बहराइच की एक तस्वीर हम सबके सामने आई। कल शाम से आई इस तस्वीर ने सुबह तक ऐसा हाहाकार मचा दिया कि प्रदेश समेत पूरे देश में कोहराम मच गया। बहराइच की इस तस्वीर ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज भी प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त नहीं है जितनी सरकार कानून व्यवस्था दुरुस्त होने के दावे करती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि एक छोटी सी कहासुनी ने एक ऐसा रूप लिया जो देखते ही देखते इतना आक्रामक हो गया और इतना एग्रेसिव हो गया कि हर किसी के उस वीडियो को देख के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर क्या वजह थी? क्या प्रशासन का फेलियर था या किसी विदेश समुदाय ने ये सब सोच समझ के एक षड्यंत्र के तहत किया था, या ये सिर्फ महज एक कोइंसिडेंस से होने वाली घटना थी? नमस्कार, मैं हूं केशव पांचाल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। आज इन सब तमाम सवालों के जवाब तलाशने का दिन है और हम इन सब सवालों को तलाशते हुए एक कहानी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, कल शाम 4 बजे से मेन स्ट्रीम मीडिया से सोशल मीडिया तक कुछ वीडियो बड़ी ज़बरदस्त तरह से वायरल हो रही हैं, पर आखिर उन वीडियो की सच्चाई क्या है ये सोचने वाला है। जो वीडियो इतनी खौफनाक हैं कि जिन्हें देखते ही आदमी का जहन और खून दोनों खोल उठता है और कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय के लोगों को इन वीडियो के बाद बड़ी ठेस पहुंचती है, तो ये बड़ा ही हैरान कर देने वाला है। दरअसल ये पूरी वीडियो बहराइच की है। बहराइच में एक कस्बा पड़ता है महाराजगंज। ये बहराइच एक ज़िले के अंदर, मानो कि आप मेन बहराइच से शुरू करेंगे तो लगभग 30 किलोमीटर आपको अंदर जाना पड़ेगा। उसके बाद ये छोटा सा कस्बा आपके सामने आता है और आप महाराजगंज तक पहुंचते हो। दरअसल जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक एक जो यात्रा थी, दुर्गा माँ की विसर्जन यात्रा, जो हर किसी धर्म के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है और सनातन प्रेमियों के लिए ये एक आस्था का विषय है, तो वो हिंदू जो सनातनी थे वो सब उस पूरी यात्रा को लेकर जा रहे थे। कुछ समुदाय विशेष लोग कहते हैं कि ये एक मस्जिद के बाहर से निकल रही थी। ये यात्रा, विसर्जन यात्रा जब एक मस्जिद के पास पहुंचती है तो उस समय डीजे को लेकर एक कहासुनी होती है और कहा जाता है कि कुछ विशेष समुदाय के लोगों और लड़कों के द्वारा डीजे बंद कराने के लिए कहा जाता है, मगर सबका अपना अपना एक आस्था होती है, अपना अपना एक महत्व होता है, तो ये लोग उस डीजे को बंद करने के लिए मना कर देते हैं। इसके बाद धीरे धीरे कहासुनी बढ़ जाती है और वहाँ से कुछ लड़के निकलकर इस डीजे के तार को निकाल देते हैं और उसके बाद ये कहासुनी से होकर एक झड़प में बदल जाती है और जाहिर सी बात है दो पक्षों में हाथापाई होने लगती है। इसके बाद बड़ा दिलचस्प देखना होता है कि क्या होता है। लिहाजा एक यात्रा निकल रही थी तो पुलिस की सुरक्षा भी उसके साथ थी। इतने में जैसे ही झड़प बढ़ती है तो पुलिस बल मौके पे सचेत होता है और इन सबको रोकने की कोशिश करता है, मगर ये झड़प बड़ी तेज़ी के साथ बहुत ज़बरदस्त तरह से फैल जाती है और दो समुदाय आमने सामने आ जाते हैं। पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी कोई रुकने को तैयार नहीं होता। ऐसे में ये झड़प गोलीबारी का रूप ले लेती है और पथराव होने लगते हैं। कहते हैं कि कुछ लोगों द्वारा, जो जवान उम्र के लड़के थे, कम उम्र के लड़कों द्वारा मूर्ति पे पथराव किया जाता है, जिसके बाद हिंदू समाज आहत होता है। ये सब उसके बाद जब जैसे जैसे रोष प्रकट होता है और हिंदू इलाकों में तनाव फैलने लगता है, इस पूरी खबर को जैसे जैसे फैलते हैं, मगर जब ये पूरी यात्रा में इस तरह की चीज़ें देखती हैं तो वो वाकई में पूरे प्रदेश का माहौल ख़राब कर देती हैं। खैर, वापस आते हैं कि जब ये पूरी घटना हो रही थी तो पुलिस मौके पे मौजूद थी। पुलिस, जाहिर सी बात है, प्रशासन भी इस बात को मानता है और प्रशासन के सीनियर अधिकारी भी मानते हैं कि ये पुलिस का फेलियर था। पुलिस को शुरुआती झड़प को ही रोक देना चाहिए था तो ये घटना इतनी बड़ी नहीं होती। खैर, इन सब के इतर ये पूरी घटनाक्रम जब हो रहा था तो कहते हैं इसमें गोलीबारियां भी चलनी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद एक हिंदू समुदाय के लड़के को गोली लगती है और वो जख्मी हो जाता है। इसके बाद इसमें झड़प में कई लोग जख्मी होते हैं जिनको तुरंत अस्पताल ले लिया जाता है और अस्पताल के लिए प्रशासन द्वारा ले जाया शुरू कर दिया जाता है। कुछ लोग जख्मी थे जिनको नाम मात्र की चोट आई थी, क्योंकि जब ये झड़प इतनी बढ़ गई थी तो पुलिस को इस पर लाठी चार्ज करना पड़ा था और लाठी चार्ज जैसे हुआ तो भगदड़ मची। तो कुछ लोगों का मानना ये है
कि उस समय एक लड़के को जिसकी हत्या हुई और सुबह हमने वो सारी तस्वीरें देखी, उनको ले जाकर एक घर में बंद कर दिया जाता है और उनके साथ वहाँ पर बड़ी ही अमानवीय घटना करी जाती है और उसके बाद गोलीबारी में उसकी मौत हो जाती है। ये सब हमने टीवी पे देखा। वहीं एक पक्ष तो ये पूरी कहानी सुनाता है, वहीं दूसरे पक्ष का ये कहना है कि ये पुरानी रंजिश का मामला है। ये एक वीडियो आपने देखा होगा जो सुबह से चल रहा है, वो वीडियो हर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आपको मिल जाएगा, जिसमें एक देख रहे हैं कि एक लड़का किसी मकान की छत पे खड़ा है और वो हरा झंडे को हटाकर अपना एक भगवा झंडा लहराता है, जिसके बाद ये पूरा माहौल ख़राब होता है और जो सोशल मीडिया में तनाव फैलता है। उसके बाद ये वीडियो सबसे ज़्यादा आक्रामक और उत्तेजित करने वाला है, जो हमारे अंदर के भावों को ठेस पहुंचाता है और कहीं ना कहीं दूसरे समुदाय के भावों को भी ठेस पहुंचाता है। तो ये पूरा जब घटनाक्रम हो रहा था तो हम वो वीडियो जब सोशल मीडिया पे सामने आया तो मान लीजिए ज़िले में तनाव एक अलग ही तरह का सामने देखने को मिला। तो ये सब जब समीकरण बन रहे थे और इस तरह की वीडियो सामने आई तो प्रशासन भी बड़ी ज़बरदस्त तरह से एक्टिव हो गया और प्रशासन ने ज़बरदस्त तरह से एक्शन भी लिया। तो ऐसे में ये वीडियो की पुष्टि कोई चैनल नहीं कर रहा, जाहिर सी बात है हम भी इसकी पुष्टि नहीं करते क्या भी पुराना है या अपना है या आज का है या किसके द्वारा शूट किया गया, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। मगर हाँ, इस वीडियो के बाद सामने जब ये वीडियो आई तो इसके बाद एक अलग माहौल हमें बहराइच समेत पूरे प्रदेश का देखने को मिला। आप देखेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से एक युवक झंडे को उखाड़ रहा है और झंडे को हटाते समय पूरी की पूरी बालकनी की दीवार भी गिर रही है। उसके बाद नीचे से एक व्यक्ति उसे झंडा पकड़ाता है, उसके बाद वो झंडा हवा में लहराता है और जिसके बाद पूरी तरह का रोष हो जाता है। इसके बाद जब ये पूरा घटनाक्रम होता है और खबर सामने आती है, ये दो पक्षों की हमने अभी आपको बात बताई है कि हिंदू पक्ष का इस पूरे मामले पर क्या कहना है और मुस्लिम समुदाय का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। दोनों की अपनी अपनी निजी राय हैं और दोनों अपने अपने तरीके से इस घटना को देख रहे हैं। मगर इन सब के बीच प्रशासन की जो जिम्मेदारी थी, वो जो प्रशासन के सीनियर अधिकारी हैं वो भी मानते हैं कि उस समय इस घटना को रोका जा सकता था। ऐसे में ये मामला शाम 4 बजे से शुरू होकर रात तक एक ऐसा रूप ले लेता है कि मानो लोगों के दिलों में दहशत बैठने लगती है। हर कोई अपने घरों में बंद हो जाता है या फिर जो सड़कों पर लोग उतर के प्रदर्शन कर रहे थे उनसे बचने की कोशिश करता है और दो समुदायों में टकराव की स्थिति देखने को बनती है। लिहाजा प्रशासन सड़कों पे उतरता है, लोगों से अपील करता है अपने घर जाओ। इस दौरान लाठी चार्ज भी होता है और तीतर मितर करके लोगों को घर पहुंचाया जाता है। मगर जो व्यक्ति हॉस्पिटल में है और जिसको ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था, जो लड़का और जिसे गोली लगी थी, सुबह तक खबर आती है कि उसकी मौत हो चुकी है। उसके बाद उसका शव उसके घर आता है और इस दौरान आपको बता दें पूरी रात जो सिलसिला चला है, एक समय जब ऐसा वक्त आया कि पूरे ज़िले के हालात ऐसे हो गए इतने तनावपूर्ण कि जितनी मूर्तियां विसर्जन के लिए जा रही थी वहीं रोक दिया गया उन मूर्तियों को। इसके साथ ही जैसे जैसे महाराजगंज की आग तेज होती गई और इसने आसपास अपने पैर पसारे तो लोगों ने सड़कों पर उतरकर जाम की स्थिति पैदा कर दी। तो प्रशासन को एक बड़ा चैलेंजेस फेस करना पड़ा। ऐसे में सुबह 7 बजे का वक्त होता है और खबर आती है कि उसकी मौत हो गई है। जब शव घर आता है तो घर वाले इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और वहाँ के कुछ स्थानीय लोग और गांव वाले शव को मेडिकल कॉलेज लेके पहुँच जाते हैं और वहाँ पर रख के धरना प्रदर्शन करते हैं। उनकी मांग थी कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा हो और तत्काल प्रभाव से प्रशासन एक्शन ले। लिहाजा उन्हें समझाया जाता है। मौजूदा विधायक, स्थानीय विधायक जो हैं वो मौके पर पहुंचते हैं और वो उनको समझाते हैं। समझा बुझाकर वो शव घर ले दिया जाता है। जब तक ये खबर पढ़ी जा रही है उसके शव के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है और उसका अंतिम संस्कार करा दिया जाएगा। ऐसे में एसीपी और डीएम खुद, आप माहौल का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि डीएम खुद हेलमेट पहन के आपको सड़कों पे दिखेंगे। उन तस्वीरें सामने हैं सबके कि इतनी तनावपूर्ण स्थिति थी कि डीएम और एक एएसपी को और जितने भी सीनियर अधिकारी पुलिस प्रशासन के हैं उन सबको सड़कों पर उतरना पड़ा। ऐसे में जब ये पुलिस प्रशासन और आला कमान मानता है कि हाँ कहीं ना कहीं पुलिस का फेलियर है, तो उसके बाद 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड तत्काल प्रभाव से कर दिया जाता है। इसके बाद एक एफआईआर दर्ज होती है जो 10 लोगों की होती है। उसमें कुछ लोग अज्ञात होते हैं और कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है। अब इस सबके बीच जो मौजूदा स्थिति है वो बड़ी तनावपूर्ण है। आप बहराइच की बात करें, वो बेशक महाराजगंज का छोटा सा कस्बा बहराइच से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है, मगर उसकी आग धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैल रही है। आप
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को सुनेंगे और जो सबके सामने आया, उन्होंने कहा कि जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद थोड़ा सा हमें इसमें दबाव देखने को मिला है, प्रशासन बड़ी तेज़ी के साथ एक्टिव हुआ है। मगर हाँ, सवाल उठता है कि आखिर ये छोटी सी घटना इतना बड़ा रूप कैसे ले सकती है। अगर ये हिंसा की शुरुआत हुई थी तो उस समय प्रशासन द्वारा इसे क्यों नहीं रोका गया। अगर ये कुछ लोगों के बीच की लड़ाई थी तो प्रशासन ने उस समय उन दोनों लोगों को बंद कर इस लड़ाई को क्यों निपटाने का काम नहीं किया। आखिर क्या वजह रही कि इसमें पुरानी रंजिश का भी नाम निकल के आ रहा है। जिस वीडियो के ऊपर पूरा माहौल गर्म हुआ है, वो वीडियो आखिरकार है किसका और कब का है और किसके द्वारा शूट किया गया है। क्या वो बहराइच का ही है, ये भी सवाल उठता है। आखिर जिसकी मौत हुई, क्या वो वही लड़का है जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। तो इन तमाम सवालों के बीच प्रशासन की क्या कुछ भूमिका रहती है और प्रशासन किस तरह से इस पूरे मामले को देखता है। प्रशासन द्वारा 30 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। मगर इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिरकार हम ये मामले, जो शोभा यात्रा पर कभी पथराव होता है और जो विशेष समुदाय द्वारा दो लोग आमने सामने आते हैं, आखिर ये वजह क्यों बन रही है। डेमोक्रेसी के इतने बड़े देश में, हम लोकतंत्र के साथ जहाँ रहते हैं, वहाँ पे क्या ऐसी घटनाओं के लिए कोई जगह है? क्या हम इन सब चीज़ों के बीच में और धर्म को, इस संप्रदाय को, इतने सुंदर व्यवहार को, इतने सुंदर माहौल को इन सब चीज़ों के लिए ख़राब कर रहे हैं? तो ये तमाम सवाल हैं जो इस घटना के बाद हमारे जहन में हैं और उठते हैं। जाहिर सी बात है, द न्यूज़ 15 आपसे लगातार अपील करता है कि इस माहौल को इतने सौंदर्यकरण के साथ बनाए रखें और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा का जिम्मा लें। और जाहिर सी बात है, अगर कोई भी अराजक तत्व आपको दिखाई देता है और कोई भी ऐसी संदिग्ध व्यक्ति आपको दिखता है, तो लगातार तत्काल प्रभाव से प्रशासन को सूचना दें और उसके खिलाफ कार्रवाई कराने की जिम्मेदारी उठाएं। अब देखना होगा प्रशासन और सरकार इस पूरे मामले को कैसे देखती है, क्योंकि मौजूदा जो हालात हैं वो वाकई में ही तनावपूर्ण है। पूरे बहराइच में इस समय एक तनावपूर्ण माहौल है। और महाराजगंज कस्बे की बात की जाए, जो खबरें सामने आ रही हैं, बेशक कुछ लोग उसे पूरी की तरह सामान्य बताएं, मगर कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में दर्द बैठा हुआ है। आपके पास कोई जानकारी है या आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको जानकारी पसंद आई, तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें। हमारे साथ बने रहें, लगातार खबरें का सिलसिला जारी है।